शांति। क्लास करने का दिल है या थक गए हैं? बोलो। इस टाइम क्लास तो नहीं करेंगे, पूरे दिन खजाना भरा है, उस खजाने को उगारेंगे, उसकी जुगाली करेंगे, क्योंकि खजाना मिला है यूज़ करने के लिए। दिमाग की पिटारी में तो गया है, कॉपीज में भी नोट किया होगा। महत्वपूर्ण है अब उस पर कल की तरह हम इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम बनाएं। कल जो रात को दिनचर्या को रिव्यू किया था, बाबा को लिख के दिया था, उससे क्या समझते हो फायदा हुआ? ज़रूरी है वो दिनचर्या को दोहराना। ऐसा ना हो आगे दौड़ पीछे चौड़, ऐसा दौड़ो जो पीछे वाला पीछे छूटता जाए नहीं। साथ साथ हम उसको रिवाइज भी करते जाते हैं, स्टैम्प भी करते जाते हैं, खजाने को अपना बनाते जाते हैं। आज देखा ना दादी को कुमारियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। फीलिंग आई, दादी की ममता प्यार अंदर गया। सगी माँ भी इतना प्यार करती है क्या? दादी का दिल कर रहा था सबको गले लगा लो। इतना देर वरदानी हाथ सबके ऊपर रहा। दादी का दिल कर रहा था इनको पिकनिक कराऊं, इनको डांस कराऊं, पूरा हॉल कुमारियों से भर जाए। कन्या नहीं बनना, कुमारी बनना है। कन्या नाजुक होती है, डरती है, रोती है, घबराती है। ऐसी तो नहीं है ना? रोती तो नहीं है कोई भी कुमारी, है ना? कभी रोती तो नहीं है ना? जो रोती नहीं है वो हाथ खड़ा कर। अच्छा, तो काफ़ी है, हमने सोचा थोड़ी सी होंगी। मुबारक हो। जो रोती नहीं है उनको मुबारक हो। जो नहीं रोएंगी, हाँ भले ताली बजाओ, नहीं रोने वालों के लिए ताली। और जो अब से नहीं रोएंगी ये संकल्प करती हैं अच्छे वाला, वो हाथ खड़ा करो। शाबाश, इनके लिए भी ताली बजाओ। बहुत अच्छा। देखो पक्की रहना, कच्ची ना हो जाना। आँखों के नलके जो है ना उसको टाइट करके रखो। कई कुमारियाँ कहती हैं रोना चाहते तो नहीं है, क्या करें, रोना आ जाता है। आँखों के नलके ढीले लगाए हैं, प्लम्बरिंग ठीक नहीं हुई है, पर मैं शिव शक्ति स्वरूपा हूँ, इस थॉट से उसको टाइट करो। अभी हम अपना कल की तरह 3 पॉइंट्स का चार्ट लिखेंगे। कल के तीनों पॉइंट्स में रिवाइज करती हूँ सिर्फ आपकी स्मृतियों को मदद देने के लिए। आज के पूरे दिन की क्लासेस में से कौन सी बात मेरे दिल को छू गई, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न लिखकर 3-4 लाइंस छोड़ दें, इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा, योग में आज कौन सी विशेष अनुभूति की जिसे मैंने आगे भी संजो कर संभाल कर रखना है। तीसरा, आज के दिनचर्या से मैं कौन सी बात धारण करूंगी, कब
और कैसे। आज की दिनचर्या की शिक्षाओं में से मैं कौन सी बात धारण करूंगी, कब और कैसे। लिखेंगे सभी। अपनी धारण करने की बात में लिख सकते हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, अन्न अशुद्ध कभी नहीं खाएंगे, सादगी का पालन करेंगे, कोई देहधारियों की दोस्तियों में नहीं फंसेंगे, कोई ऐसे दोस्त बनाए हों तो उनका त्याग करेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिख सकते हैं। आज दादी ने, आशा दीदी ने भी पक्का कराया, अमृत वेला बुद्धि में डबल अंडरलाइन होना चाहिए। और कल तक के लिए तो दादी ने जो आज शिक्षा दी, बालों को ठीक करके आएंगे सभी, मांग निकाल के चोटी करके। ये भी परिवर्तन करना है। ऐसी बातें भी नोट करेंगे। दादियों की आश पूरी करनी है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना। आती नहीं चोटी करनी, होती नहीं, सब हो जाएगा संकल्प करेंगे तो। केशों का श्रृंगार दैवी लक्षण नहीं, आसुरी लक्षण है। पूरा करेंगे सभी। एक सूचना है सभी बहनों के लिए कि जिन भी कुमारियों की पढ़ाई पूरी हो गई हो और आगे संकल्प हो हमने समर्पित होना है, ईश्वरीय सेवाओं में ही लगना है, ऐसी बहनों का, हाँ ऐसी कोई है संकल्प वाली तो हाथ खड़ा करो कि जिन्होंने संकल्प किया ही हुआ है कि पढ़ाई पूरी हो गई है या होने वाली है, उसके बाद ईश्वरीय सेवाओं में लगना। बहुत है, अच्छा 100 से भी ऊपर है, मुबारक हो। आप सबको सूचना देती हूँ, बहुत गुड न्यूज़ है सभी के लिए कि जिन बहनों को ऐसा संकल्प होता है उनको सेवा केंद्र पर रहने से पहले
अपने यज्ञ की ओर से ऑफिशियल टीचर्स ट्रेनिंग कराई जाती है समर्पित होने के लिए, और वो ट्रेनिंग की डेट अभी 5 सितंबर से 30 सितंबर तक है। उसकी विधि होती है फिर कि अपने सेंटर की टीचर के थ्रू आप फॉर्म भर के भेजते हैं। फॉर्म मेल के द्वारा सभी सेंटर्स पर भेज दिया जाता है, और आपके पेरेंट्स का अनुमति पत्र, आपके टीचर का परमिशन लेटर, आपका अपना फॉर्म भरा हुआ, ये तीनों मधुबन में आते हैं। उस अनुसार आप यहाँ आकर 25 दिन की टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन वही बहनें इसमें आए जिन्होंने ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद ही सेंटर पर जाना हो। अगर पढ़ाई का 1 साल बाकी है या कोई कारण से थोड़ी देरी लगने वाली है उनको, तो वो फिर अगले साल की ट्रेनिंग में आए। उससे पहले सेंटर पर रहना शुरू कर सकते हैं। आज आशा दीदी जी ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि जो बहनें अपना पढ़ाई में ऊंचा कैरियर बनाने चाहती हैं, हम उनको मना नहीं करते। कोई जॉब में रहने चाहती हैं, हम उनको मना नहीं करते। आजकल हम किसी को ज़ोर दे कर के ब्रह्मा कुमारी बनाने नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक राय ज़रूर देते हैं, ठीक गाइडेंस ज़रूर देते हैं कि इस समर्पित जीवन जैसा महान, पूजनीय, आदरणीय और सुरक्षित जीवन कहीं पर भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई में एक्सेल करके बाबा का नाम रोशन करने की अगर आप में क्षमता है, दिखाई पड़ता है कि आप इतना राइज सच में कर सकते हैं, आपकी इतनी कंसंट्रेशन है, आप इतना ज्ञान योग को यूज़ करती हैं, और उस सारे में आप इतनी नियमों की पाबंदी में दृढ़ता से रहती हैं, जो आप अपने उस कैरियर के थ्रू बाबा का नाम रोशन करेंगी। लेकिन अगर मर्यादाओं में भी ढीला ढाला है, पढ़ाई में भी कच्चा पक्का है, कभी उतना स्कोर करने का चांस नहीं या उतनी रुचि नहीं, तो ऐसी बहनों को हम सजेशन देते हैं कि आप ईश्वरीय जीवन में ज्ञान और योग में कदम तेजी से बढ़ाओ, मर्यादाओं में परिपक्व बनकर ईश्वरीय जीवन को सदा के लिए अपना लो। अपने जीवन को बाबा के कार्य में समर्पित करने का लक्ष्य रखो, पर समर्पित तब होना जब पहले नाम रूप की बीमारी ना हो, कोई देहधारी पुरुषों का आकर्षण या दोस्तियां ना हो, और दिल से इच्छा हो कि मैं बाबा के कार्य में अपना हड्डी हड्डी लगा दूं, अपना खून पसीना लगा दूं, पूरी तरह से समर्पित हूँ। जैसे दीदी ने कहा, बनना है तो शानदार ब्रह्मा कुमारी बनना, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है। कल की तरह आज रात भी सोने से पहले एक कमरे में चाहे 5, 8 जितनी भी बहनें हैं, सब लाइट ऑफ करके बाबा का कास्केट ऑन करके बेड क्लीन रखते हुए बेड पर बैठकर बाबा को ठीक से याद करके लाइट की परी बन के सूक्ष्म वतन में लाइट के बिस्तर पर बाबा की गोदी के तकिए पर सिर रख कर बाबा के किरणों की चादर ओढ़ करके विश्राम करेंगे, और अमृत वेला एकदम फ्रेश उठकर आ जाएंगे। ओम शांति।